हरि ओम तत्सत्। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री रामदूताय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। आज के इस अमृतवाणी कार्यक्रम में हिंदू महासभा की ओर से हम आप सबों का स्वागत करते हैं। दर्शकगण, आज चैत्र मास के कृष्ण सप्तमी है और कल चैत्र मास के कृष्ण अष्टमी पर हम लोग शीतला अष्टमी व्रत मना रहे हैं, जो भगवती शीतला माता को समर्पित है। चलिए आज के इस कार्यक्रम में थोड़ा शीतला माता के विषय में हम कुछ चर्चा करें। वैसे शीतला देवी दुर्गा जी की ही स्वरूप माने जाते हैं, जो विशेष रूप से ऋषि कात्यायन के यहाँ देवी कात्यायनी का एक स्वरूप माना जाता है। वैसे जगदम्बा को ये रूप इसलिए धारण करना पड़ा कि पौराणिक कथा अनुसार कालकेय नामक एक दैत्य था, जिन्होंने अनेक प्रकार की बीमारियां फैलाई थी। वैसे शीतला माता के विषय में ज़्यादातर स्कंद पुराण में इसका वर्णन हुआ है और स्कंद पुराण के अनुसार इन देवी का जो मुख्य स्वरूप है वो यह है कि शीतला माता 4 भुजाएं वाला होता है, जिनमें से एक भुजा वह कलश धारण कर रही है, दूसरी भुजा में वह सूप, जिसको हम लोग फैन कहते हैं, वह धारण कर रही है, तीसरी भुजा में मार्जन जिसको हम अपनी बोली भाषा में झाड़ू कहते हैं, और चौथी भुजा में वह नीम के पत्ते धारण कर रहे हैं। श्रोताओं, यदि हम थोड़ा ध्यान दें तो ये जो सारी वस्तुएं हैं यह साफ सफाई से संबंधित रखता है। और जब हम साफ सफाई की बात करते हैं, एक अर्थ में हम लोग कहते हैं कि साफ सफाई से ही हमारे घर की शुद्धता, पवित्रता एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। और आप मेरे से सहमत होंगे कि जहाँ पर साफ सफाई बना रहता है, स्वच्छता बना रहता है, वहाँ किसी प्रकार की बीमारी फैलते नहीं है। इसलिए मुख्य रूप से शीतला माता बीमारियों से संबंधित होते हैं। इनके नाम पर भी अगर हम ध्यान दें तो देवी का नाम है शीतला। शीतला का मतलब होता है जो शीतलता प्रदान करती है, जो शांति प्रदान करती है। और जब मनुष्य रोगी हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो इनके शरीर के साथ साथ इनका मन भी अशांत रहता है, और ऐसे में देवी शीतला शीतलता प्रदान करती है। और आप मेरे से यह भी सहमत होंगे कि मनुष्य जब भी कष्ट पाते हैं, कोई भी कष्ट हम लोग जब भी पाते हैं और दुख के समय में, जैसे कहे, सर्वप्रथम हम माँ को ही याद करते हैं। इसलिए जगदम्बा जो इस पूरे विश्व की माता है, जो इस पूरे ब्रह्मांड की माता है, जो इस ब्रह्मांड के हर एक प्राणी की रक्षा एवं हर एक प्राणी की देखभाल वैसे ही करती हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करते हैं, तभी दुर्गा जी का यह शीतला माता के रूप में प्रकट हुआ, ताकि जब भी हम प्राणियों को किसी प्रकार की बीमारी लगता है तो वह शीतला माता की कृपा से हम उससे मुक्त हो सकते हैं। और जैसे वर्णन हुआ कि यह रोगों से मुक्त कराती हैं,
तो पौराणिक कथा अनुसार इनकी प्राकृत्य भी उसी संबंध से है। जैसे मैंने आरंभ में चर्चा की, कालकेय नामक दैत्यराज था, जिनका एक राक्षस था। उस राक्षस का नाम था ज्वरासुर। उनका नाम ही है ज्वर असुर, मतलब जो ज्वर बीमारियों को फैलाते हैं। कोलेरा, स्मॉल पॉक्स, चेचक आदि जैसे ज्वर वह फैला रहे थे, और जिसके कारण से सभी जितने उस समय के जीव थे वह ग्रसित हो रहा था। और ऐसी बीमारियां जैसे स्मॉल पॉक्स की हम लोग अगर उदाहरण लें, तो मनुष्य जब ऐसे बीमारी पड़ता है तो व्याघ्रता के कारण वह अपना पूरा शरीर के ऊपर पूरा कपड़ा निकालना चाहते हैं, और उसके अंदर जो फिर चेचक होता है वह फूट जाते हैं। वो सड़ने से हम उसको बचाएं, इसके लिए नीम पत्ते की आवश्यकता होती है, और सूप से यानी फैन से हम लोग हवा करते हैं ताकि शरीर के अंदर जो जलन महसूस हो रहे हैं वह शांत हो सके। और कलश में जो देवी धारण करते हैं वह शीतलता एवं वह हमारे एक तरह की रोग का निवारण करते हैं। इसलिए देवी के भुजाओं में, देवी के स्वरूप में वह ये सब चीज़ें धारण करती है। और दर्शकगण, शायद मैं ऐसा कहूँ, भगवती के इस रूप की विशेषता यह भी है कि यह देवी का जो वाहन है, शास्त्र कहता है माता शीतला की जो वाहन है वह गर्दभ, गर्दभ का मतलब होता है वह गधा की वाहन करती है। और गधे की लीड के लेपन से जब ऐसे बीमारी पड़ता है, उसके ऊपर लगाने से जो दाग होते हैं वह मिट जाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि यह शीतला माता का जो स्वरूप है वो मुख्य रूप से बीमारियों से संबंधित है। और शायद मैं ऐसा कहूं कि हमारे सनातन वैदिक धर्म में हमारे सभी समस्याओं का समाधान पहले से ही दिया हुआ है। हमारे ऋषि मुनि जानते हैं कि मनुष्य जो है समय समय पर वह बीमारियों से ग्रसित होगा, जिसको हम लोग व्याधि कहते हैं। इसलिए पहले से ही अपनी सारी बीमारियों का समाधान हमारे शास्त्रों ने पहले से ही दे रखा हुआ है। और इसीलिए माँ के अलग अलग रूपों में अलग अलग जो हमारी समस्याएं हैं वो उनकी समाधान के लिए देवी का अलग अलग रूप दिया गया है। तो यह शीतला माता हमें सभी प्रकार के बीमारियों से मुक्त करते हैं। और कल जो हम लोग शीतला अष्टमी व्रत कर रहे हैं, शीतला माता को हम जो विशेष पूजा कर रहे हैं कल, उसमें हम यही प्रार्थना कर रहे हैं देवी से कि केवल हमको नहीं अपितु समस्त प्राणियों को जो भी बीमारी है, जो भी कष्ट है, वह उनसे मुक्त कराते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत को सर्वप्रथम हस्तिनापुर के राजा इंद्रलुम्न के पुत्र ने आरंभ किया, और उनको ऐसी शक्ति की प्राप्ति हुई जहां वो दूसरों के रोगों को नष्ट कर सकते हैं। यदि पूजा विधि के विषय में बात करना है तो पूजा विधि बस इतना ही कहूँ कि यह स्मरण रखें कि कल शीतला माता को जो भोग आपको अर्पण करना है उसको आज सप्तमी में ही आपको तैयार करना है। आज सप्तमी को देवी के भोग तैयार करें, जो भी आप माँ को अर्पण करना चाहते हैं। फिर कल अष्टमी को बासी रूप में दही में मिला करके हम देवी को अर्पण करते हैं। फिर माँ शीतला के चित्र के सामने एक कलश रखते हैं जल भर करके, और पूजा के अंत में कल सायंकाल में जब हमारी व्रत समाप्त हो जाती है तो उस कलश का जल लेकर के हम अपने पूरे घर की पवित्रता करें। श्रोताओं, आप जानते ही हैं अभी केवल हमारे देश नहीं, पूरे विश्व एक बीमारी से ही ग्रसित हो रहे हैं। और ऐसी अवस्था में यदि हम शीतला माता की पूरे भक्ति, लगन और विश्वास के साथ प्रार्थना करें तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि जगदम्बा की कृपा से यह जो पूरे बीमारी विश्व में फैली हुई है वह अवश्य ही शांत हो जाते हैं। तो चलिए हम सब कल मिल करके शीतला अष्टमी के अवसर पर शीतला माता से प्रार्थना करें कि इस पूरे विश्व को वह निरोग करें, इस पूरे विश्व को समस्त रोगों से नष्ट करें। शीतला अष्टक का एक मंत्र ऐसा बताते हैं, वंदेहम शीतलाम देवी रसभास्यम दिगंबरा मार्जनी कलशोपेतम शूरपाल कृतमास्तक। अर्थात शीतला अष्टक की ये मंत्र कहते हैं कि गधे पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में झाड़ू लिए तथा कलश धारण करने वाले सुशोभित
रूप से अलंकृत ऐसी भगवती शीतला माता की मैं वंदना करता हूँ। सो कल शीतला अष्टमी के अवसर पर आपसे यथाशक्ति जो भी बन पाए आप शीतला माता के निमित्त अवश्य ही आप व्रत करें। यदि व्रत भी संभव ना हो तो कम से कम शीतला माता की पूजा करें और भगवती शीतला माता से हम यही प्रार्थना करें, जैसे मैंने आरंभ में कहा, कि हम सबों को इस रोग से मुक्त करें और हम सबों को पुनः एक स्वस्थ माहौल में अपना जीवन व्यतीत करने का अवसर प्राप्त हो जाए। मनुष्य निरोग रहे, मनुष्य की स्वास्थ्य बना रहे, तभी जाकर के वह सब अपने कर्मों को संपन्न कर पाएगा। सो हम अपने सभी कर्मों को सुचारू रूप से संपन्न करें। इसके लिए अति आवश्यक है कि हम निरोग रहें, और निरोग रहें तो शीतला माता की कृपा से वह अवश्य ही हो सकता है। सो मैं आशा करता हूँ कल शीतलाष्टमी के दिन आप अवश्य ही शीतला माता की पूजा करके शीतला माता की कृपा प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बार फिर हिंदू महासभा की ओर से कल की शीतलाष्टमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं, और भगवती शीतला माता सबके ऊपर कृपा करें, इस कामना के साथ आज के इस कार्यक्रम को मैं विराम देता हूं। आपकी ध्यान के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम श्री श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद। जय श्री हरि।